हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 24 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाया करे। और इसके साथ ही इस वीडियो की PDF फाइल आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। तो टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सारी PDF फाइल एक साथ मिल जाया करेगी। और दोस्तों मैंने RRB, NTPC और JEE के लिए ई बुक लॉन्च की है। ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर कार्ड बनकर आ रहा होगा, उस वीडियो को देख सकते हैं और इसको आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस को। लास्ट डे का क्वेश्चन मैंने 2 पूछा था। पहला था जिसमें भारतीय चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल 324 में किया गया है इलेक्शन कमीशन का, इंडियन इलेक्शन कमीशन का वर्णन, ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके साथ ही मैंने पूछा था जस्टिस रंजन गोगोई जो हैं ये कौन से भारत के चीफ जस्टिस हैं, तो ये भारत के 46वें चीफ जस्टिस हैं। अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड बुक डे। तो वर्ल्ड बुक डे दोस्तों मनाया जाता है 23 अप्रैल को। अभी हाल ही में 23 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड बुक डे। अच्छा, इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग अगर कहीं देखें एग्जाम में तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसे हम लोग विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के भी नाम से जानते हैं। जैसा मैंने आपको 18 अप्रैल को बताया था, ठीक है, 18 अप्रैल को मैंने क्या बताया था, विश्व धरोहर दिवस या फिर विश्व स्मारक और स्थल दिवस, दोनों में से कोई नाम आ जाए तब भी आप समझेंगे वही 18 अप्रैल, ठीक है। तो वैसे ही ये भी विश्व पुस्तक दिवस आ जाए या फिर विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस आए तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अब बात आती है थीम की, जो कि होता है इम्पॉर्टेंट। तो इस बार के विश्व पुस्तक दिवस यानी वर्ल्ड बुक डे का थीम रखा गया है दोस्तों शेयर ए स्टोरी। क्या है, शेयर ए स्टोरी। अब देखते हैं हम लोग बाकी के ऑप्शन में क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट है। 18 अप्रैल मैंने बताया विश्व धरोहर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस। 19 अप्रैल को मैंने बताया था आपको वर्ल्ड लीबर डे, विश्व लीबर डे। 22 अप्रैल को अभी कल मैंने आपको बताया था विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे। अच्छा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, आप लोग इसको याद कैसे रख सकते हैं, याद रखने के लिए एक ट्रिक है। आप लोग ऐसे समझिए, क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा पृथ्वी जब बना था तब पहले तो जब सूर्य से अलग हुआ था तो ये आग का धकता गोला था ये भी, तो इस पर हज़ारों वर्षों तक बारिश हुई, बरसात हुई, तो यानी जल पहले आया, तो उसके बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो हम लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि पहले जल आया तो मार्च भी पहले आता है, इसी वजह से जल दिवस पहले मनाया जाता है। इसके बाद अप्रैल आता है तो इसके बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो इसी वजह से पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ओके, 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड बुक डे। क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कैंसर तत्परता सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सा देश है, तो कैंसर तत्परता सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, तो इसमें पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पर है दोस्तों नीदरलैंड और थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड पर है जर्मनी। अच्छा, हमारा भारत किस स्थान पर है, तो हमारा भारत है 19वें स्थान पर। किस पोजीशन पर, 19वें नंबर पर है कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में, कैंसर तत्परता सूचकांक में। ये सूचकांक जारी कौन किया, इंपॉर्टेंट है, तो ये सूचकांक जारी किया दोस्तों EIU ने। किसने, EIU यानी कि द इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट आप लोग नोट कर सकते हैं। कुल 28 देशों की लिस्ट ये जारी की गई थी, रैंकिंग जारी की गई थी EIU द्वारा, जिसमें इंडिया को मिला है 19वां स्थान और पहला स्थान मिला है ऑस्ट्रेलिया को। क्लियर है, इंडिया दोस्तों इसमें 64.9 पॉइंट अंक पाया था। ओके, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है IL&FS लिमिटेड किस महारत्न कंपनी को पवन पोर्टफोलियो बेचेगा, तो IL&FS लिमिटेड कंपनी दोस्तों गेल को, किसे, गेल को यानी GAIL कंपनी को पवन पोर्टफोलियो बेचेगा। अब ये IL और FS का मतलब क्या है, IL और FS दोस्तों एक कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। क्या है फुल फॉर्म इसका, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है इसका फुल फॉर्म। तो इसने
गेल को यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसको पवन पोर्टफोलियो बेचने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इस समझौते के बारे में थोड़ा सा और जानिए। इसमें ये IL&FS लिमिटेड जो कंपनी है, ये अपने 876 मेगावाट, कितने 876 मेगावाट ऑपरेशनल पवन ऊर्जा को ये बेचेगा गेल को। कितने में बेचेगा? ये बेचेगा 4800 करोड़ में। कितने में? 4800 करोड़ रुपए में ये बेचेगा गेल को। गेल आया है तो हम लोग गेल के बारे में जान लेते हैं। ये एक महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनियों पर वैसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है स्पेशली, जिसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई हुई है। गेल भी देख लीजिए, उन्हीं में से एक है, 8 महारत्न कंपनियों में से। गेल का फुल फॉर्म मैंने बताया आपको, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके महानिदेशक हैं BC त्रिपाठी। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1984 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? तो अभी हाल ही में दोस्तों श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा हुई है, इमरजेंसी की घोषणा हुई है। क्यों हुई है? आपको पता होगा कि श्रीलंका में अभी 22 अप्रैल को सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे दोस्तों, जिसमें 290 से ज़्यादा लोग मारे गए और इसके साथ ही 500 से ज़्यादा लोग अभी भी घायल हैं। तो इसी वजह से श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं मैत्रीपाला सिरिसेना जी, उन्होंने वहाँ पर इमरजेंसी की घोषणा कर दी है, आपातकाल की घोषणा कर दी है। श्रीलंका आया है तो श्रीलंका के बारे में भी जान लीजिए। ये भारत का पड़ोसी देश है दोस्तों, दक्षिण में ये स्थित है। मैप में देख लीजिए श्रीलंका को। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है। यहाँ के प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेना, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे और यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी होती है नेपाली रुपया और यहाँ की संसद का नाम होता है पार्लियामेंट। नेक्स्ट देखते हैं, IPL 12 के फाइनल मैच का आयोजन चेन्नई से बदलकर कहाँ किया गया? तो IPL 12 का आयोजन दोस्तों पहले होना था चेन्नई में, अब चेंज होकर हो गया है हैदराबाद में। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में अब होगा, ये खेला जाएगा 12 मई को IPL 12 का फाइनल मैच। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि चेन्नई में अब फाइनल क्यों नहीं होगा? तो दोस्तों तमिलनाडु का जो क्रिकेट एसोसिएशन है, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन जिसे TNCA कहते हैं, ये मना कर रहा है कि चेन्नई के इस स्टेडियम में दोस्तों ये 3 स्टैंड को अपने नहीं ओपन करेगा। कितने स्टैंड को? 3 स्टैंड को ये नहीं ओपन करेगा। अब इस 3 स्टैंड की अगर क्षमता की बात करें तो ये 1200 टिकटों की क्षमता है। अगर 1200 टिकट नहीं बिकेंगे BCCI का, तो BCCI का करोड़ों का घाटा हो जाएगा। तो जो करोड़ों का जब घाटा हो जाएगा तो क्यों BCCI यहाँ पर कराए मैच? तो इसी वजह से BCCI यहाँ पर मैच नहीं करा रहा है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है कि तमिलनाडु क्यों नहीं 3 स्टैंड को ओपन करेगा? तो तमिलनाडु का कहना है कि 12 मई को होना है IPL मैच का फाइनल और वहाँ पर तमिलनाडु में 6 मई को, 10 मई को और 14 मई को होने हैं चुनाव, इलेक्शन। तो इस वजह से सारी सिक्योरिटीज़ रहेगी यहाँ पर बिजी, तो इस वजह से वो सिक्योरिटी नहीं दे पाएगी। ठीक है, मैच के लिए। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि 12 मई को वहाँ पर अगर होगा मैच तो वो 3 स्टैंड को नहीं ओपन कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैच कहाँ होगा? हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में। कब होगा? 12 मई को। किसका फाइनल होगा? IPL 12 का फाइनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कारोबारियों के लिए साइबर डिफेंस इंश्योरेंस शुरू किया? तो अभी हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने दोस्तों शुरू किया है साइबर डिफेंस इंश्योरेंस। किसके लिए? कारोबारियों के लिए, यानी बिजनेसमैन्स के लिए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में भी समझिए आप लोग बहुत आराम से। इससे ये होगा दोस्तों, जो बिजनेसमैन हैं अगर साइबर डिफेंस इंश्योरेंस करा लेते हैं SBI के जनरल इंश्योरेंस द्वारा, तो उन पर अगर हैकिंग अटैक होता है, उनका प्राइवेसी लीक होता है या फिर साइबर अटैक से रिलेटेड कोई भी डाटा उनका सीक्रेट लीक होने पर इसकी जिम्मेदारी लेगा SBI जनरल इंश्योरेंस। यानी कि उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी साइबर डिफेंस इंश्योरेंस कराने के बाद। क्लियर है? बात कर लेते हैं SBI जनरल इंश्योरेंस के CEO और MD कौन हैं। तो इसके CEO और MD हैं दोस्तों पूषण महापात्रा। कौन है? पूषण महापात्रा हैं। इनको इंग्लिश में लिखेंगे आप लोग तो पूषण भी लिख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में ड़ा जो है उसको N लिखा जाता है, तो ये लास्ट में ड़ा है, तो हिंदी में आप लोग पूषण लिखेंगे, इंग्लिश में पूषण महापात्रा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ट्विटर इंडिया के नए MD कौन बने? नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं ट्विटर इंडिया के? तो ट्विटर इंडिया के नए MD बन गए हैं दोस्तों मनीष माहेश्वरी। कौन? मनीष माहेश्वरी बन गए हैं। मनीष माहेश्वरी क्या थे?
मनीष माहेश्वरी दोस्तों नेटवर्क 18 डिजिटल के ये CEO थे, अब ये बन गए हैं ट्विटर इंडिया के नए MD मैनेजिंग डायरेक्टर। इनका काम क्या होगा? ये दोस्तों ट्विटर के जो उपाध्यक्ष हैं यानी वाइस प्रेसिडेंट हैं और इसके साथ ही एशियन पैसिफिक के MD भी हैं माया हरी जी। कौन? माया हरी जो हैं, जो कि ट्विटर के उपाध्यक्ष हैं मेन ट्विटर के, और एशियन पैसिफिक के MD भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। उनको ये रिपोर्ट करेंगे, उनके अंडर में ये काम करेंगे मनीष माहेश्वरी, जो कि होंगे ट्विटर इंडिया के नए MD। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने डाक वितरण प्रणाली को बदलने के लिए भारतीय डाक के साथ साझेदारी की? तो अभी हाल ही में TCS ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पोस्टल डिलीवरी सिस्टम को चेंज करने के लिए भारतीय डाक के साथ इंडियन पोस्ट के साथ समझौता किया है। अब इसमें ये क्या करेगा? ये दोस्तों पोस्टल डिलीवरी सिस्टम को चेंज करेगा, चेंजिंग में थोड़ा एडवांसमेंट लाएगा, क्योंकि ये एक IT कंपनी है, IT सेक्टर की कंपनी है। तो ये मल्टी सर्विसेज डिजिटल हब के रूप में इसे चेंज करने की कोशिश कर रही है, जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा मॉडर्न सर्विसेज लॉन्च की जाए, मॉडर्नाइजेशन किया जाए इंडिया के पोस्ट सर्विसेज का, जिससे और बेहतर तरीके से हमारे इंडिया में पोस्टल डिलीवरी सिस्टम चालू हो सके। क्लियर है? TCS आया है तो इसके CEO कौन है, इनका भी नाम आप लोग याद रख लीजिए। TCS के CEO हैं राजेश गोपीनाथ। कौन है? राजेश गोपीनाथ हैं, टाटा कंसल्टेंसी के सर्विसेज के CEO। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने CSIR समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो अभी हाल ही में CSIR से आयुष मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने दोस्तों CSIR से समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसके साथ आयुष मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस लिए किया है? मेडिकल सिस्टम को मॉडर्न साइंस से जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए। इससे क्या होगा? इससे जो हमारा इंडिया का मेडिकल सिस्टम है, मेडिकल ट्रीटमेंट सिस्टम है, वो और ज़्यादा एडवांस हो जाएगा और ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजियाँ यूज़ होंगी, जिसका जिम्मेदारी उठाया है CSIR ने। ठीक है, तो CSIR के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1942 में, यानी 1942 में, और इसके करंट टाइम पर डायरेक्टर जनरल हैं शेखर मंडे। कौन है? डायरेक्टर जनरल हैं शेखर मंडे। इनके अगर अध्यक्ष की बात अगर आपसे की जाए तब आप बताएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इसके अध्यक्ष होंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन डायरेक्टर जनरल अगर आपसे पूछा जाए तब आप बताएंगे शेखर मंडे। ओके, आयुष मंत्रालय आया है तो आयुष मिनिस्ट्री के जो राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, उनका भी नाम याद रख लीजिए। तो आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं श्रीपाद नाइक। कौन है? श्रीपाद नाइक। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में मद्रास के किस प्रसिद्ध लेखक का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में मद्रास के फेमस लेखक, फेमस राइटर S मुथैया का निधन हो गया। ये दोस्तों मद्रास के फेमस राइटर के साथ साथ ही ये फेमस वहाँ के क्रॉलर थे, कार्टोग्राफर थे, राइटर थे और जर्नलिस्ट भी थे। तो काफ़ी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे S मुथैया। इनका अभी हाल ही में 89 ईयर की उम्र में देहांत हो गया, निधन हो गया। कहाँ पर? मद्रास में। ओके, इनके अगर कैरियर अचीवमेंट की बात करें दोस्तों, तो इनको सन 2002 में काफ़ी बड़ा सम्मान मिला था। मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से इन्हें सम्मानित किया गया था। किससे? मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से इन्हें सम्मानित किया गया था S मुथैया को, जो कि मद्रास के, चेन्नई के काफ़ी फेमस लेखक थे, राइटर थे, और इसके साथ ही ये जर्नलिस्ट भी थे, पत्रकार भी थे। क्लियर है? तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग आजकल शेयर नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे हो। आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया करो, काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनती है, तो आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया करो। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? ट्रांसलेशन नहीं हुआ है इसका। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग का फर्स्ट रैंक बताना है आपको। इसके बाद है वर्ल्ड अर्थ डे का थीम क्या था, इसको आपको बताना है। क्या बताना है? वर्ल्ड अर्थ डे की थीम क्या थी इस बार की 2019 की, ये बता दीजिए आप लोग। ओके, और आप लोग जो मैं ये 2 क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे डेली, उसके बारे में जो भी आपको पता हो आप लोग ज़रूर बताया करो।
इससे क्या होता है, इससे आपका नॉलेज जो होता है वो रिवाइज होता चलता है और इसके साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। वो कहते हैं ना, जब आप क्लास में जब बैठे हो रहते हो, टीचर कोई पढ़ा रहा होता है, तो अगर आपको नींद भी आ रही होती है, तो अगर आप एक बार खड़े होकर क्वेश्चन पूछ लेते हो तो फिर आपकी नींद तुरंत टूट जाती है और आपका ध्यान पूरा फोकस हो जाता है वहीं पर। तो इसी वजह से ठीक इसी प्रकार से अगर आप कमेंट करके कोई चीज़ रिप्लाई कर देते हो, आंसर कर देते हो, तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जब मैं उस कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने के लिए आपका नाम ले लेता हूँ, तो इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से आप लोग डेली जो भी चीज़ें पता हो, अगर डेफिनेटली अगर आप लोग रोज़ाना देखते होंगे वीडियो तो आपको ज़रूर पता होगा, डिटेल में आप लोग एक्सप्लेन कर ही लेंगे। तो आप लोग एक्सप्लेन करके ज़रूर लिखा करो। और मैं आप लोग के ही मोटिवेशन के लिए आप लोग का नाम भी लिया करता हूँ। 15 लोगों के नाम में लेता हूँ, जो लोग सबसे पहले 15 लोग होते हैं एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। तो आप लोग भी रोज़ाना सुबह उठकर वीडियो देखने का प्रयास किया करो और डिटेल में ज़रूर लिखा करो। तो हम लोग देख लेते हैं उन लोगों के नाम जो लोग कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके आंसर किए थे। उनके नाम हैं आशु वाजपेयी, आंचल कुमारी, अजीत सिंह, दीपक कुमार, प्राची पांडे, सूरज कुमार, जितेंद्र कुमार, संदीप पुनिया, सुजीत कुमार, धीरज कुमार, शान बहादुर, नेहा सिन्हा, दिव्या भारती, जीतू चौधरी, अंजना संजीव सिंह। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनका नाम डेली आता है। तो आप लोग इनसे भी इंस्पायर हो सकते हैं कि ये लोग कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, इनको सफलता मिलना निश्चित है। तो आप लोग भी ऐसे ही डेली ज़रूर कमेंट किया करो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बस इतना ही आज की इस वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल को, अगर आप नए आए हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाया करे। इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.